नमस्कार दोस्तों। आज हम रैदास जी का दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। पद का नाम है ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। अगर अब मैं दिखा दूँ तो ये पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। ये रैदास जी का दूसरा पद है, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो आज हम रैदास जी का ये दूसरा पद का अध्ययन करते हैं। आशा है कि आप उसे अच्छी तरह से सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, समझेंगे और निश्चित इसका जो रिप्लाई है मुझे देंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको मेरी कविताएं बहुत अच्छी लगती है तो मैं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये पद में गा सकूँ। वैसे तो विविध संगीतकार गीतकार ने ये कविताएं गाने का प्रयास किया है, लेकिन अपना भी एक अलग से कविता गाने का एक लहजा, एक पद्धत है, तो उसी के अनुरूप ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाजू गुसया मेरा माते छतरू धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाजू गुसया मेरा माते छतरू धरे, गरीब निवाजू गुसया मेरा माते छतरू धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाजू गुसया मेरा माथू छतरू धरे। जाकी छोती जगत कौ लागे तापर तू ही धरे, जाकी छोती कौ लागे तापर तू ही धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाजू गुसया मेरा माते छतरू धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, नीच ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे, काहू ते न डरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाजू गुसया मेरा माते छतरू धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। नामदेव कबीरू तिलचनु, नामदेव कबीरू तिलचनु सदना सैनु तरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, ऐसी लाल
ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, नामदेव कबीरू तिलोचनो सदना सैनु तरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। अंतिम पंक्ति देखिए, कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, हरि जीवते सभे सरे, हरि जीवते सभे सरे, कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, कभी कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, हरि जीवते सभी सरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। ये कविता थी, गाने का प्रयास कर दिया है, लेकिन कोशिश किए हैं बच्चों। आपको ये कविता, मेरी कविता अच्छी लगेगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि कविता की व्याख्या करते हैं। ये पद की व्याख्या आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो हम एक एक शब्द के माध्यम से, एक एक पंक्तियों के माध्यम से आप कविता की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पहली जो पंक्ति है बच्चों, ये देखिए, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा माथु छत्रु धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। पहली पंक्ति लीजिए, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा माथु छत्रु धरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि रैदास जी द्वारा लिखित रैदास के पद से ली गई हैं। कवि रैदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से अपने आराध्य, अपने स्वामी प्रभु ईश्वर भगवान का गुणगान गाया है। और ये गुणगान गाते हुए वो कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। किसके ऊपर? गरीबों के ऊपर, निम्न जाति के लोगों के ऊपर, निम्न कुल के लोगों के ऊपर, जो गरीब है, जो कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों पर कौन कृपा करता है? तो भगवान कृपा करता है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, हे भगवान ऐसा, हे भगवान ऐसा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। तुम सब कुछ सर्वज्ञाता हो, सर्वज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो। हे ईश्वर, तुम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे सिवा ऐसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति तुम्हारे पास है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। लाल स्वामी ईश्वर के लिए शब्द दिया गया है। भगवान के लिए लाल कहाँ है? भगवान के लिए गोविंद है, भगवान के लिए हरि है, भगवान के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अनेकार्थी शब्दों में, पर्यायवाची शब्दों में हम देखते कि लाल शब्द भी भगवान के लिए, अपने स्वामी, अपने मालिक के लिए आया है। हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, ऐसा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। क्योंकि दूसरों में ये ताकत नहीं है, दूसरों में ये शक्ति नहीं है। कौन मतलब कौन, करे मतलब करना। कौन, देखिए भाषा कैसी है। कौन, कौन को हम कौन बोल सकते, और करे मतलब करना। ऐसा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। क्या कर सकता है? गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा, गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा,
माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। पर गरीब निवाजो गुस्सैया, सारे भगवान के लिए शब्दों का प्रयोग है। देखिए, गरीब निवाजो, दिन दुखियों पर दया करने वाला, गरीबों की सेवा करने वाला, गरीबों के ऊपर कृपा करने वाला कौन है? भगवान। भगवान के सिवा ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। गुस्सैया स्वामी, स्वामी मालिक, ईश्वर भगवान, वही शब्दों का प्रयोग। गरीब निवाजो गुस्सैया मेरा, मेरा मतलब मेरे, माथे मतलब माथे के ऊपर। गरीब निवाजो गुस्सैया मेरा, माथे छत्र धरे। देखिए देखिए, जय मेरे जैसे अछूत, मेरे जैसे निम्न, मेरे जैसे नीच व्यक्ति के माथे पर राजा जैसा छत्र रखने की ताकत अगर किसी में है तो वह है ईश्वर में। हे भगवान, तेरे पास वो ताकत है, क्योंकि तेरे सिवा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। अरे मैं इतने निम्न जाति के नीच कुल में जन्म लेकर भी तेरे पंक्तियों में लाकर तुमने मुझे खड़ा कर दिया, इतनी ताकत किसमें है? हे ईश्वर, तुम्हारे अंदर ही ये ताकत है, राजा जैसा छत्र रखने की ताकत। अर्थात तुमने मुझे राजा जैसा सम्मान दिया, तुमने मुझे राजा के समान माना। ये कोई छोटी बात है क्या? इतनी बड़ी बात मेरे भगवान के सिवा कोई कर नहीं सकता, ऐसे रैदास जी इस पद के माध्यम से कह रहे हैं। हम दूसरे पद में देखते हैं, दूसरे लाइन में, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे, सी लाल तुझ बिनु कौन करे। अभी तीसरी पंक्तियों में कह दिया, क्या कह दिया? देखिए, जाकी मतलब जिसकी, जाकी का मतलब क्या होता है? जिसकी। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। देखिए, छोटी मतलब छुआछूत, जिसके छुआछूत के कारण संसार समाज के लोगों ने उसको बहिष्कृत कर दिया, अपने समाज से बाहर निकाल दिया, ऐसे व्यक्ति को भी या ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया कर, असीम कृपा करके ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया कर उसको अपने सानिध्य में लेने का कार्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने पास लेना, ऐसा कौन कर सकता है जिसने समाज ने उसको निकाल दिया, संसार में उसको बहिष्कृत कर दिया, और ऐसे व्यक्ति को अपने पास लेना। हे ईश्वर, तुम्हारे बिना ये काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसलिए कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, जाकी छोटी जगत कब लागे तापर तू ही डरे। बच्चों, समझ में आ रहा है? जाकी मतलब जिसकी, छोटी मतलब छुआछूत, जगत मतलब संसार, जिसके छुआछूत के कारण संसार ने उसको बाहर निकाल दिया, और उसके ऊपर ढरे मतलब द्रवित होना, कृपा करना, उसके ऊपर भी असीम कृपा करने का कार्य भगवान ही करता है, ईश्वर ही करता है। जाकी छोटी जगत कव लागे तापर तू ही ढरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। अगली पंक्तियों में,
नीच हूँ ऊंच करें। अभी समाज देखते तो समाज में ऊंच है, नीच है, निम्न है, तुच्छ है। अगर ये समाज के वर्णाश्रम के अनुसार अगर हम देखते तो ऊंच और नीच, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये हमारे समाज की श्रेणी, और इस समाज के श्रेणी के हिसाब से हमारा समाज आज भी चलता है। समाज में वर्ग पैदा हो गए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जाति से बड़ा है, कोई धर्म से बड़ा है, कोई जाति से छोटा है, कोई धर्म से छोटा, लेकिन बल्कि मानव एकमात्र जाति है, और उस जाति के भेद उपभेद अगर देखते स्त्री और पुरुष है, लेकिन भगवान के पास इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। ये तो भेद तो हमने और अपने कर दिए। कबीर रविदास कहते हैं कि इस ऊंच और नीच, किसको ऊंचा करना है और किसको नीचा करना है, किसको बड़ा करना है, किसको छोटा करना है, किसको राजा बनाना है, किसको रंक बनाना है, किसको भिखारी बनाना है, ये किसके हाथ में है? तो मेरे भगवान के हाथ में। छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करने के लिए मेरा भगवान किसी से डरता नहीं है। साक्षात जगत का मालिक, उसको डरने की क्या आवश्यकता है? रैदास ने पहचान लिया कि हे मेरा मालिक कुछ भी कर सकता है। साक्षात जगत के मालिक। हम देखते हैं श्री रामचंद्र जिन्हें सागर पर सेतु बांधकर लंका में प्रवेश कर दिया। जगत के मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी पर्वत उठाकर लेकर गए लंका तक। साक्षात जगत के मालिक का आशीर्वाद जिसके ऊपर है वो सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, कर सकते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि मीराबाई भी 10वीं क्लास में एक कविता है मेरा के पद, उसमें कहती है हरि 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 आप हरो रे जनरी भीरम, हरि 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 आप हरो रे जनरी भीरम, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चिर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चिर, हरि आप हरो रे जनरी भीरम। वो बोलती कि भगवान, ये मेरे हरि, भगवान, ईश्वर, मालिक, सखा, आप ये सारे संसार के पीड़ा को हर सकते। भगवान कहते हैं क्यों, मैं कैसे हर सकता हूं? तो उदाहरण देती है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर यानी वस्त्र। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र दिए थे। ये कथा है उसके पीछे। बुड़तो गजराज राको काड़ी कुंजर पीरम। हाँ, तालाब में गजराज डूब रहा था तो उसको बचाने का काम भी भगवान आपने कर दिया। विविध प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से मीराबाई यहाँ स्पष्ट कर देती कि हे भगवान आप कर सकते, और सही है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदो, गोविंद शब्द भी भगवान के लिए आया है। गोविंद कहू ते न डरे। देखिए यहां भी उदाहरणों के माध्यम से बता दिया। क्या बता दिया? कि मेरा भगवान ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर सकता है। राजा को रंक और रंक को राजा, भिखारी को भी राजा बनाने की क्षमता मेरे भगवान में है। नीचे की पंक्तियों में उदाहरण सहित रविदास ने बता दिया कि ऐसा क्या क्या किया मेरे भगवान ने, प्रमाण दे दिया। किसको किसको ऐसा बड़ा बना दिया? नाम देव कबीरु तिलोचनु सदना सैन उतरे,
नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे सी लाल तुझ बिनु कौन करे। क्या क्या उदाहरण दिए देखिए, उदाहरणों के माध्यम से बता दिया आपने किन किन लोगों को आपके समान, राजा के समान या समाज में उनको महान दर्जा देने का काम कर दिया, उनका नाम ऊंचा किया, उनका स्थान ऊंचा किया, ऐसे किन किन लोगों के ऊपर आपने दया कर दिए हैं। तो उदाहरण दिए नामदेव। नामदेव को नहीं, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने मराठी हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी रचना की। इनके बहुत सारे पद सिख का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आए हैं, उनका लोग गान करते हैं। ये त्रिलोचनु, इसको महाराष्ट्र में त्रिलोचन भी बोलते हैं, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं जो नामदेव और ज्ञानदेव के गुरु भी रहे हैं। देखिए, और सदना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन भी माना जाता है। देखिए, रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरि जी से सभी सरे मतलब सब कुछ संभव है। सैनो तरे, तरने मतलब तर जाना। क्या है ये? हे भगवान, तुम्हारी कृपा से कबीर जैसे जुलाहा जाति में पैदा हुए व्यक्ति को भी महान बना दिया। त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति को महान बना दिया। सदना जैसे कसाई का काम करने वाले व्यक्ति को भी अपने बड़ा बना दिया। और सैन जैसे नाई को संसार में उच्च स्थान बना दिया और इनको संसार में महान बनाने का काम हे भगवान आपने कर दिया। तरने मतलब तर जाना, संसार से उनका उद्धार हो गया। देखिए, लेकिन ऐसे निम्न या नीच व्यक्तियों पर दया करने वाला गरीब निवाजों को नहीं, तो हे मेरे भगवान आप ही है। तो अंतिम पंक्तियों में कबीर रविदास हमें कहते कि सुनो, हे लोगों सुनो, हे संतो सुनो। क्या सुनो? मेरा भगवान, मेरा हरि सब कुछ करने में समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है और इसने करके भी दिखाया है। सुनो, मेरा भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं इस पृथ्वी पर पेड़ का पत्ता भी मेरे मर्जी के सिवा हिलता नहीं है। मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर सकते। तो यहां अपना विश्वास प्रकट करते हुए, अपने भगवान का गुणगान गाते हुए, अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को दिखाते हुए रैदास जी ने इस पद के माध्यम से हमें समझाया और अपनी असीम साधना के या अपनी असीम श्रद्धा विश्वास को प्रकट इस पंक्तियों के माध्यम से कर दिया। साथ ही साथ प्रभु की कृपालुता, भक्त वत्सलता को वाणी प्रदान करने का कार्य इस पद के माध्यम से कर दिया। प्रभु दयालु है, गरीबों के ऊपर दया करता है, कृपा करता है। पद ब्रजभाषा में लिखा है, अवधी राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग इसमें है। भाषा एकदम सरल है, सहज है, लयात्मक है, भावात्मक शैली का प्रयोग। संत कवियों के नामों का उल्लेख इसमें कर दिया है, नामदेव कबीर त्रिलोचनु सदना सैन तरे। बहुत ही उल्लेखनीय लगता है, अच्छा लगता है।
सभी का प्रयोग कर दिया। इसी के माध्यम से अनुप्रास अलंकार की छटाएं इस पद के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो एकंदरित ये पद बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति निष्ठा रखने का पद है। तो निश्चित छात्रों, ये पद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस पद के माध्यम से किसी को कोई समस्या है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पद के ऊपर परीक्षा में ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, पंक्ति का भाव स्पष्ट करे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, ऐसे पंक्ति देखकर उसका भाव स्पष्ट करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। मैं उदाहरण के लिए एक पंक्ति का भाव स्पष्ट करके देता हूं। ऐसी लाल तुझो बिनु कौन करे, इस पंक्ति का भाव यह है कि भक्त स्वयं गुणों से रहित है और इस पंक्ति के माध्यम से यह भी कहा है कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त भक्तों को इतना मान सम्मान देने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अर्थात समाज से नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण आदर सम्मान मिलाना कठिन हो जाता है, परंतु ईश्वर के यहां किसी प्रकार का भेदभाव होता ही नहीं है। वो सबको समान मानते हैं, सबकी लाज रखते हैं, सबकी इज्जत रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं। प्रभु सबका कल्याणकारी है, उसे इसलिए कल्याण करने वाले हैं। इनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो गरीबों और दीनों के ऊपर दया करे। ईश्वर अछूत व्यक्तियों को भी ऊंचे पद पर विराजमान करने का काम करते हैं। तो भगवान की इतनी महत्ता, इतनी महानता इस पद के माध्यम से कबीर रविदास ने गई है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। रविदास की भक्ति सिद्ध कीजिए। कवि किन उदाहरणों द्वारा ईश्वर के भक्तों को एकात्मिक प्रमाण देता है। कवि स्वयं को धागा क्यों मानते हैं। कवि ने सोने और सुहागे की बात किस संबंध में कही है। ऐसे विविध प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित इस कविता के माध्यम से आपको ये प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कल फिर से एक और कविता लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।